मुंबई के गोरेगांव पूर्व वनराई पुलिस ने एसबीआई एटीएम सेंटर को लूटने और फिर सबूत मिटाने के लिए एटीएम सेंटर में आग लगाने के आरोप में 2 एटीएम में कैश लोडरों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एटीएम में कैश लोड के बहाने कंपनी को 77 लाख का चूना लगा दिया। वहीं वारदात किसी को शक न हो, इसके लिए आरोपियों ने एटीएम सेंटर में आग लगा दी। वनराई पुलिस की जांच के दरमियान एटीएम में लगे अग्निरोधक बॉक्स से इसकी पोल खुल गई है। मुंबई के वनराई पुलिस स्टेशन की हद में बने इस एटीएम में 10 फरवरी को सुबह 10 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। सबसे पहले आपको बता दें कि वनराई पुलिस स्टेशन की हद में बने इस एटीएम सेंटर में सुबह के 10 बजे 10 फरवरी को आग लगी थी, लेकिन सूचना यह है कि इस एटीएम सेंटर में आग लगी नहीं थी, बल्कि एक साजिश के तहत इसमें आग लगाई गई थी। अब वह साजिश क्या थी, इस एटीएम के अंदर जाकर आपको बताएंगे। सबसे पहले दिखाते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यह एटीएम है, जहां पर 10 फरवरी को आग लगी थी। स्टेट बैंक इसलिए कर रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने जांच में पाया है। दूसरी तस्वीरें दिखाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ दस्तावेज यहाँ पड़े हुए हैं जो थोड़ा जले हुए हैं। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के है एटीएम सेंटर से एटीएम की जो स्लिप है, एटीएम सेंटर से जो स्लिप निकलती है वह एटीएम सेंटर की स्लिप है। दूसरी तस्वीरें दिखाएंगे कि इसमें यहाँ 2 से 3 एटीएम सेंटर रखे गए हैं जो पूरी तरह से जल चुके हैं, और पूरी तस्वीरें एटीएम सेंटर की दिखाएंगे। एटीएम मशीनों की पूरी तस्वीरें दिखाएंगे और नीचे से ऊपर तक कि किस तरह से यह पूरी तरह से जली हुई है। और खासकर एटीएम सेंटर के अंदर भी दिखाएंगे, जो फ्रेम बनाया गया था, जो कमरा बनाया गया था एटीएम सेंटर का, वह पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है, क्योंकि आग के हवाले किया गया है। दूसरी तस्वीरें दिखाएंगे, ये वही एटीएम है जिसमें 77 लाख रुपए रखे होने का दावा एटीएम कंपनी की तरफ से किया गया था। राइटर कंपनी है जिसके तहत यह दावा किया गया था। इस एटीएम मशीन में 77 लाख रुपए रखे गए थे जो जलकर खाक हो गए। लेकिन सबसे पहले मैंने बताया आपको कि यह एक योजना के तहत एटीएम सेंटर को जलाया गया है। योजना इसलिए बता रहे हैं, उसकी भी तस्वीरें दिखाएंगे कि योजना इसलिए कि मुंबई पुलिस ने जब इस जले हुए एटीएम का संरक्षण किया तो पाया कि यह जो एटीएम का भाग होता है जिसमें नोट्स रखी जाती है, इस नोट्स में एक अग्नि प्रतिरोधक बॉक्स होता है जिसमें नोट रखी जाती है, यानी कि जब आग लगे तो वह नोट नहीं जले। लेकिन जब मुंबई पुलिस ने इस एटीएम का निरीक्षण किया तो उस अग्नि प्रतिरोधक बॉक्स के अंदर, कैसेट्स के अंदर न तो नोट थी, न तो नोट के जले हुए कोई टुकड़े थे, न ही इसमें पानी की एक बूंद थी। यानी कि आप समझ जाइए कि नोट रखी ही नहीं गई थी। अब इसकी जानकारी निकालने के लिए मुंबई पुलिस ने जब इस एटीएम मशीन में कैश लोडर का संपर्क किया तो जानकारी मिली कि राइटर कंपनी में काम करने वाले 2 कैश लोडरों ने इस पूरे साजिश को अंजाम दिया है, जिसने कंपनी को 77 लाख का चूना लगाया। चूना इसलिए कर रहे हैं कि इस एटीएम सेंटर से 77 लाख रुपया लूटने के बाद इस पूरे एटीएम सेंटर में आग लगाई गई थी। इसकी भी जानकारी मुंबई की वनराई पुलिस ने दिया है। क्राइम पीआई रानीपुरी का कहना है कि इस पूरे मामले में जब इस एटीएम सेंटर में कैश लोडर ऋतिक यादव और एक शख्स के पूछताछ की तो यह जानकारी मिली कि पिछले 1 हफ्ते से यह लोग इस एटीएम को लूटने का प्लानिंग कर रहे थे। इसके तहत इन लोगों ने जब बैंक से मुख्य कार्यालय से पासवर्ड मांगा और ये बताया कि यह एटीएम मशीन काफ़ी दिनों से चल नहीं रही है, उसका बहाना निकालकर इस एटीएम में लोड 77 लाख रुपए निकाले, और निकालने के बाद अपने आप को बचाने के लिए इस पूरे एटीएम सेंटर में आग लगा दिया गया। फिलहाल आग लगाने के बाद क्राइम पीआई रानीपुरी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और कैश लोडर तमाम लोगों से जांच पड़ताल की। इस जानकारी में यह आया कि 2 से 3 लोग इस पूरे मामले में शामिल है, जिन्होंने 77 लाख का कंपनी को चूना लगाने के लिए इस तरह का एटीएम में रखे पैसे को निकाला और खुद को बचाने के लिए पूरे एटीएम सेंटर को आग लगा दिया। फिलहाल यह जानकारी कि वनराई पुलिस ने अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और लोगों की गिरफ्तारी होनी निश्चित है, लेकिन वह 77 लाख कहाँ गए इसकी जानकारी रानीपुरी मैडम निकाल रही हैं। फिलहाल ये देखा जा रहा है कि वनराई पुलिस की सबसे बड़ी ये कामयाबी है, क्योंकि
बिना किसी सबूत के यह मामला खुलासा हुआ है। जबकि तमाम जो आरोपी हैं उनका कहना था कि आग अपने आप लगी थी, लेकिन ये पर्दा उठा है और यह जानकारी मिली है कि 77 लाख का चूना लगाने के लिए इस तरह की प्लानिंग की गई थी और जिसमें पूरे एटीएम सेंटर को आग के हवाले कर दिया। 10 फरवरी को सुबह एक शिकायत आई कि एसआरपी ग्रुप नंबर 8 के यहाँ जो एसबीआई का एटीएम है उसको आग लगी है। फायर ब्रिगेड को बुलाया, आग बुझाई। उसकी इंक्वायरी करते वक्त ऐसा लग रहा था और ऐसी चीज़ें सामने आई थी कि एटीएम के अंदर उतना पैसा जो है पैसा नहीं था, कुछ चंद नोट्स थे, तो उसको थोड़ा सा जल गए थे। बाद में एसबीआई का जो इंक्वायरी रिपोर्ट आया तो उसमें पता चला कि जो एक एजेंसी है राइटर सेफगार्ड जो कंपनी है, उनको वो पैसा लोड करने को दिया था, तो उन्होंने वो पैसा जो है वो लोड किया ही नहीं और उसमें अफरा तफर किया है। इसमें 3 लोगों के नाम सामने आए थे, उसमें से 2 लोगों को अब तक हमने अरेस्ट किया है। एक है प्रवीण प्रभाकर पेंडलकर और दूसरा है ऋतिक यादव। ये दोनों को हमने अरेस्ट किया है और वो 4 तारीख तक पुलिस कस्टडी में है।